Good morning class 10. Now we are going to discuss acid, base and salt. ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं and in this chapter we are going to discuss acid. What do you mean by acid? You know very well. Acid means those substance give the sour taste. जो हमें sour taste देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. बट केमिकली अगर उसको डिफाइंड किया जाए तो वहाँ पर यह होता है कि दो सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इनटू वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयन. किसी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करने पर अगर उसमें से क्या मिले हमको, हाइड्रोजन आयन मिले या हाइड्रोनियम आयन मिले, तो अब भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलते हैं. एसिड समझ में आया क्या होता है? तो लैटिन वर्ड में एसिड का मतलब क्या होता है, सोर. सोर मीन्स खट्टा. ठीक है. तो ऑल एसिड आर सोर टू टेस्ट. सोर टू टेस्ट ऑफ विनेगर ड्यू टू एसिटिक एसिड होता है, वाइल लेमन एंड अदर सिट्रिक फ्रूट ड्यू टू सिट्रिक एसिड. लेमन भी हमारा जो खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है. विनेगर में क्या होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे एसिड्स क्या होते हैं. एसिड दैट आर प्रेजेंट इन द फ्रूट्स. ठीक है. एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर भी ये हमारे प्रेजेंट होते हैं, आपको पता ही होगा. उसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिड आर देयरफॉर डिफाइंड एज केमिकली कंपाउंड. किसी भी केमिकल कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करने पर दे आर गिव द हाइड्रोजन आयन is known as acid. Okay. And acid are two type. Acid are two type. जैसे for example, suppose that hydrochloric acid Cl is there. Whenever they are dissolved into solution, they give what? H plus and Cl minus. तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, H plus मिल रहा है. H plus मिलने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक इज अ acid, because whenever we are dissolved into water they give hydrogen ion. That's why that compound is known as what? Acid. Understand? सबको समझ में आ रहा है एसिड क्या हो रहा है? एसिड किसको बोलते हैं? क्लियर है? नाजिया क्लियर है? एसिड किसको बोलते हैं? आर्या, आर्यन क्लियर है बेटा? ओके. आगे चलेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में बेटा आप बताएंगे. व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड. क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड मीन्स व्हाट? एसिड को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप में. कितने टाइप में? टू टाइप में. वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड and another is what? weak acid. तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक क्या होता है, वीक एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचानेंगे? ध्यान से देखिए. दोज एसिड whenever they are dissolved into water they are not completely ionized is known as weak acid. ऐसा एसिड जिसको वाटर में डिज़ोल्व करने पर कंप्लीट रूप से आयनाइज्ड ना हो उसको हम लोग वीक एसिड बोलते हैं. एंड दोज एसिड विच वन डिज़ोल्व इनटू वाटर दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इज़ नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड. ऐसा एसिड जिसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करने पर वो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ. ठीक है. तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. ओके. बिकॉज दे आर नॉट completely ionized into the solution, but sulfuric acid completely ionized into the solution. बोलो क्लियर है? तो जो पार्सली डिसोशिएट हो सोल्यूशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वीक एसिड. और जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. तो नोट करिए. सबसे पहले हेडिंग लिखिए एसिड और उसमें नोट डाउन करिए. नोट करिए व्हाट डू यू मीन बाय एसिड. The word of acid derived from the Latin word
द लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। एसिडस, लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स, एसिडस बोलते हैं उसको लैटिन में। एसिडस मीन्स सोर, एसिडस मीन्स सोर। सो ऑल एसिड आर सोर टू टेस्ट, सो ऑल एसिड सोर टू टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है बेटा? विनेगर में कौन सा एसिड होता है? बोलो। विनेगर में एसिटिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल इन विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। ओके, दूसरा डिफिनीशन लिखिए, एसिड का डिफिनीशन लिखिए। एसिड आर डिफाइंड एज, एसिड आर डिफाइंड एज a chemical compound, acid are defined as a chemical compound which when dissolved into water, a chemical compound which when dissolved into water give hydronium ion, give hydronium ion or H plus, or H plus is known as acid, is known as acid। कंप्लीट हो गया बेटा? नाजिया, कंप्लीट हो गया डिफिनीशन? ओके, नेक्स्ट नोट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। दे आर टू टाइप, दे आर टू टाइप। दे आर टू टाइप। फर्स्ट लिखिए वीक एसिड, फर्स्ट नोट करिए वीक एसिड। वीक एसिड में नोट करिए एसिड विच अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन। फिर सुन लीजिए, एसिड इन विच पार्शियल डिसोसिएशन in the solution and low concentration of hydrogen ion and low concentration of hydrogen ion, low concentration of hydrogen ion is known as weak acid, is known as weak acid। For example ये लिख लीजिए,
एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड HCOOH, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये भी वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड में क्या था, पार्सली डिसोसिएट हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। तो नोट करिए, एसिड विच अंडरगो complete dissociation into given solution and give high concentration of hydrogen ion. High concentration of hydrogen ion. तो कंसंट्रेशन ऑफ हायर किस में होता है हाइड्रोजन का, स्ट्रॉन्ग में, और वीक में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। ओके, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, this is nitric acid and this one hydrochloric acid and this one sulfuric acid. कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया बेटा, नाजिया कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट हेडिंग नोट डाउन कंसंट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट हेडिंग कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड दूसरा होता है डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। तो दो एसिड होते हैं, एक कंसंट्रेटेड होता है और एक क्या होता है, डाइल्यूट होता है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है, दोज एसिड विच वन कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोज एसिड which one contain higher concentration of hydrogen ion. It means the percentage of hydrogen ion is much more. जब percentage of hydrogen ion क्या होगा, much more होगा, तो वहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, concentrated hydrogen. Concentrated means क्या, more amount of acid present into the water. और dilute का मतलब क्या होता है, less amount of acid present into water. तो डाइल्यूट एसिड का मतलब वाटर ज़्यादा रहेगा और एसिड कम रहेगा। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा रहेगी और वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। ओके, नोट डाउन कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें लिखिए, नोट करिए, कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड, concentrated acid are those acid which one contain high percentage of acid into water. High percentage of acid present into water.
कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। सेकंड लिखिए डाइल्यूट एसिड। सेकंड लिखेंगे डाइल्यूट एसिड, उसमें नोट करिए डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड, डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड which one contain less amount of acid, which one contain less amount of acid into water, less amount of acid into water, it means वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा और एसिड की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको सभी को? रिप्लाई करिए। अमित यादव, आलोक, नाजिया, रिप्लाई करो बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हेडिंग है बेसिसिटी ऑफ एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड? द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होने की टेंडेंसी होती है किसी एसिड में, वही उसे क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द एसिड, किसी भी एसिड में कितने रिप्लेस होने वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाती है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इसको हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl लिखा है। अब HCl में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, ओनली वन। तो जब पूछा जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, तो योर आंसर इज 1, योर आंसर इज देयर 1, because basicity of hydrochloric acid is 1, because only one hydrogen replace into the given acid. okay? तो बताइए H2SO4 में बेसिसिटी कितनी होगी, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? बोलिए। तो H2SO4 की बेसिसिटी यहाँ पे 2 होगी, कितनी होगी, 2, बिकॉज ओनली 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल, देयर इज 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल इनटू द गिवन एसिड, इनटू द गिवन एसिड। इस एसिड में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं, 2, इसीलिए H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। याद रखना किसी भी एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वही उसकी बेसिसिटी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, डिफिनीशन नोट करिए बेसिसिटी ऑफ एसिड का, नोट करिए। इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, it is the number of replaceable hydrogen ion into acids, hydrogen ion into acid is known as basicity of acid, एग्जाम्पल में ये दोनों दिखा दीजिए आप, एग्जाम्पल में ये दोनों आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, जिसको हम कल बताएंगे आपको। इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कल आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।